सुएज वारी एनर्जी इस पर आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन रिक्वेस्ट इन द सेंस मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि रिक्वेस्ट है, दैट मीन्स कि आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो। और अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहती है कि आप मेरे वीडियोस को सही तरीके से देखते हो और सही तरीके से समझते हो। कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए, आपको पता है रिजल्ट्स में के बाद में कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिली और कंपनी ने अपना वेजेस पैटर्न ब्रेकडाउन कर दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी, लेकिन मेरा वीडियो सिर्फ इस बात पर खत्म नहीं हो जाता कि भैया आज अच्छा इतना गिर गया, बस दैट्स इट। यहां मेरा वीडियो खत्म नहीं होता। मेरा वीडियो की शुरुआत जो होती है ना, वो जो एंडिंग है ना, उसके बाद सही होती है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि भैया ये जो गिरावट है इसके बाद की क्या पॉसिबिलिटीज है, और इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत करी कि अगर आप मेरे वीडियो पर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी टॉपिक को लेकर के, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप मेरी वीडियो को सही तरीके से समझो, सही तरीके से देखो, सही तरीके से सुनो। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा वाला भाषण क्यों दिया आज के दिन। मैं ऐसे यूजुअली नहीं कहता हूं कभी भी। मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर दी है बाइंग की रेटिंग, मोतीलाल ओसवाल वार एनर्जीज टारगेट है 3850 का, जो कि प्रेजेंट लेवल से एक बहुत बड़ा टारगेट है और रिसेंट हाई भी देखने को मिल सकता है अगर ये टारगेट अचीव होता है तो। लेकिन यहां पर आओ, शुरुआत होती है इस वीडियो की यहां से, और ये वीडियो है लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के अगले दिन का। हाँ, मैं अभी आपको डेट भी बता देता हूं, ये देखना एक बार इस क्लिप को ध्यान से सुनो, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें चाहिए कि कमिंग सेशन में वारी एनर्जीज वापस से अपनी इस डायगोनल की तरफ यानी कि 3200 के प्राइस की तरफ वापस से जाए, क्योंकि इस समय ये आपका एक मिड रिजेक्शन है और क्रूशियल रिजेक्शन आपका 3500 का था। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, क्योंकि आपका डायगोनल पैटर्न टूटा है और कोई भी स्टॉक जब डायगोनल पैटर्न या फिर वेजेस पैटर्न को तोड़ता है उसके बाद में वो क्या कोशिश करता है, वापस से उस डायगोनल की तरफ जाने की। और ये चीज मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी, जब आपके पास एक बड़ा फॉल देखने को मिला था 10% के आसपास का उसी दिन में, कि आपके पास नेक्स्ट सेशंस में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका स्टॉक वापस से इस डायगोनल की तरफ जाने की कोशिश करे, यानी 3200 जो कि इसका एक मिड रिजेक्शन है। और उसके बाद में पिछले 3 4 5 सेशन जो भी वारी एनर्जीज में हुए वो आपको यही करते देखने को मिले भी। ये था वीडियो आपका अप्रैल लास्ट तारीख 31 अप्रैल का 30 अप्रैल का सॉरी 30 अप्रैल का वो वीडियो था जो अभी आप लोगों ने क्लिप देखा। ठीक है, और उसके बाद में एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, यानी पूरा एक हफ्ता स्टॉक ने यही कोशिश करी कि इस डायगोनल के पास वापस जाया जाए। जब जब इस डायगोनल के पास जाएगा वारी एनर्जीज आपको रिजेक्शन फेस करता देखने को मिलेगा, आपको सेलर्स एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। यही चीज को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 3200 वापस आने की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि ये पैटर्न आपको इसी चीज को इंडिकेट करता है। अब लास्ट सेशन आपके पास ऊपर की टेल लंबी हुई, सेलर को इंडिकेट करती है। आप 3230 पर क्लोज हुए, 3230 पर हमारी क्लोजिंग आई है। 7 EMA 21 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट करती है, यानी 3200 जो कि आपका एक मिड रिजेक्शन था, इसके ऊपर पिछले 2-3 सेशन में हम बने हुए हैं, यानी भैया इसके ऊपर हमको स्टेबिलिटी की जरूरत रहेगी ताकि इस डायगोनल के पैरेलल में एक साइडवेज पैटर्न बड़ा ही प्यारा सा बन सके वारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। मैं उस वीडियो को थोड़ा सा आगे करता हूं और आपको देखते हैं कि हम लोगों ने क्या इसके आगे भी और चीजें डिस्कस करी थी, क्योंकि पैरेलल चलना जरूरी है किसी भी वेजेस पैटर्न के अंदर। जब टूटता है वेजेस पैटर्न, एक बार इसको सुन लेते हैं, जरूरी रहेगा ताकि लॉन्ग टर्म, तो इसीलिए 3090 और 3200 का साइडवेज ज्यादा। ठीक है, तो इन्वेस्ट रख सकते हैं। मेरा अगर 3090 के नीचे कोई भी करेक्शन आती है तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं 2850 एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और बढ़ती देखने को मिल सकती है वारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। तो इसीलिए 3090 और 3200 का साइडवेज ज्यादा जरूरी रहेगा ताकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे जो आपका अपवर्ड रेजिस्टेंस पैटर्न का रिजेक्शन बना है रिसेंटली, ये साइडवेज जाकर के लॉन्ग टर्म में फिर ब्रेकआउट की जर्नी शुरू कर सके और करेक्शन ज्यादा देखने को ना मिले। ठीक है, सो ये था प्रॉपर एसेंस
कि 3090 और 3200 पर साइडवेज पैटर्न बनना जरूरी है। अब आप एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। देखो यार, हर एक चार्ट को ना ये समझना जरूरी है कि वो किस तरीके से, अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए कैसे जा सकता है। एक बार यहां पर देखना, ये है साइडवेज, ये आपका वेजिस पैटर्न है। वेजिस पैटर्न पर स्टॉक किस तरीके से काम करता है, कुछ इस तरीके से, है ना। और जब वेजिस पैटर्न के डायगोनल के नीचे आपको गिरावट देखने को मिलती है, फिर जरूरी होता है कि वो थोड़ा सा साइडवेज चले, और वो भी डायगोनल के पैरेलल में, ताकि आप जब डायगोनल के ऊपर वापस से आओ कुछ इस तरीके से, तब आपका फिर से वेजिस पैटर्न कंटिन्यू हो सके। यही कहता है ना आपका डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न। और अपवर्ड वेजिस पैटर्न का ब्रेकआउट आपको क्या कहता है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, जो रिसेंटली बीएसए लिमिटेड ने दिया। तो इसी वजह से वेजिस पैटर्न के बाद का कंटिन्यूएशन क्या होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस चीज को समझना। और यही चीज वारी एनर्जीज के अंदर हुई है और अभी भी हो रही है। वारी एनर्जीज में 3090, जहां पर उस सेशन के अगले सेशन के प्राइस आपको लगभग देखने को मिले, और वहां से 3200, जहां पिछले 3 सेशन से आप बने हुए हो, और 3090 और 3200 आपको ये साइडवेज पैटर्न एक्चुअली में होते देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया साइडवेज पैटर्न, और यही हमको चाहिए ताकि आप वापस से ब्रेकआउट की जर्नी शुरू कर सको। बट लास्ट सेशन में आपके पास सेलर्स एक्टिव हुए, इसी वजह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमको यहाँ पर 3200 के ऊपर अब बेस बनाने की जरूरत रहेगी, ताकि जल्दी से जल्दी वापस से हम इस डायगोनल के ऊपर आ सके। यही हमको चाहिए। हमें एक लंबा साइडवेज नहीं चाहिए, हमें डायगोनल के ऊपर एक्चुअल में आना है, ताकि एक्चुअली डायगोनल के ऊपर आकर के वापस ब्रेकआउट दे सके। क्योंकि जितना साइडवेज पैटर्न पर रहेगा, यहां पर सबसे ज्यादा काम करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज। नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज, कोई भी रिजेक्शन जब टूट जाता है, कोई भी पैटर्न जब टूट जाता है, जब उस पर रिजेक्शन बन जाता है, जैसे डायगोनल पर अभी रिजेक्शन है, जब तक हमारे पास पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी, वो डायगोनल के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। ये बहुत मुश्किल होता है। तो साथ में चार्ट और न्यूज, जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करते हो एक साथ, तब जाकर के आपको समझ में आता है कि हाँ, अब पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट की, या नेगेटिव न्यूज है तो अब पॉसिबिलिटी है ब्रेकडाउन की। इन्वेस्टर भी इसी चीज का इंतजार करता है, समझदार इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं, जिनको आप ऑपरेटर का नाम देते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो भी इसी चीज का वेट करते हैं कि भैया एक्चुअली में स्टॉक क्या कर रहा है। फिर जब स्टॉक काम कर चुका होता है, या ऊपर या नीचे, फिर जिन इन्वेस्टर ने अपॉर्चुनिटी नहीं ली होती, वो कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम हो गया। तो ऑपरेटर वही है जो इन सब चीजों को साथ में लेकर के चल जाता है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे वारी एनर्जीज में अच्छी चीज ये है कि 7 EMA एंड 21 EMA दोनों ही 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आगे की पॉसिबिलिटी क्या है, जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में यानी कि 30 अप्रैल को डिस्कस कर चुका था। सो अब आती है यहां पर शुरुआत की। मेरा वीडियो सिर्फ ये नहीं होता कि क्या हुआ है आज के दिन में, गिरा है या बढ़ा है। मेरा वीडियो ये होता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ये भी पता लग पाए कि चार्ट्स अगर बन रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और वही चार्ट अगर किसी और पर्टिकुलर स्टॉक में बने, तो आपको एक मालूम हो कि हाँ, ये चार्ट इस तरीके से काम करता है। होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब वारी एनर्जीज ने एक अपना मोमेंटम या एजेंडा प्रोवाइड किया है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी का मैनेजमेंट अब फोकस करेगा 1 लाख करोड़ के टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ। ये कंपनी ने अपना टारगेट मेंशन किया है। 2031 तक कंपनी इस टारगेट को हिट करने की कोशिश करेगी, कंपनी ने ये चीज बताई है। इसके अलावा आप चाहो तो बाकी का डाटा आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, किस तरीके से कंपनी 1 लाख करोड़ का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 31 तक लेकर के जाने की काम करेगी। इसमें कंपनी ने बताया कि हम एग्रेसिवली काम करेंगे सोलर मैन्युफैक्चरिंग 28.4 गीगावाट लेकर के जाने की, और 15.4 गीगावाट हम लेकर के जाएंगे सेल मॉड्यूल्स को। तो ये कंपनी ने अपना पूरा टारगेट बताया है, जिसमें कंपनी का ऑर्डर बुक जो है 53,000 करोड़ की तरफ जाता देखने को मिलेगा, और यूएस मार्केट से भी कंपनी को पोटेंशियल ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइनेंशियल 27 तक 4.2 गीगावाट एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। तो ये है वारी एनर्जीज लिमिटेड। टेक्निकली 45.6 पर एमएफआई है, 49.6 पर आपका आरएसआई है। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NIRSM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।